चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं जो साईं बाबा के भोग से संबंधित है। साईं बाबा का कौन सा भोग शिरडी में लगाया जाता है, भोग में क्या क्या उसमें बनाया जाता है, क्या क्या चीज उसमें पड़ता है, वह समस्त चीजों की जानकारी हम आपको देंगे। और साईं बाबा का जब भोग आप समझ लेंगे कि क्या शिरडी में बाबा का भोग लगता है, तो आप भी यह जान सकते हैं कि हम अपने घर में बाबा का भोग कैसे लगाएं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि साईं बाबा का भोग शाम को कैसे लगाया जाए। शाम के टाइम का भोग ही विशेष महत्वपूर्ण होता है। वैसे सुबह को भी भोग लगता है, लेकिन शाम के टाइम का जो भोग होता है वह महत्वपूर्ण भोग होता है। तो आइए सबसे पहले हम शाम के टाइम का भोग जानते हैं। देखिए, शिरडी में ऐसी मान्यता है कि बाबा के जीवन काल में जो जो चीज बाबा खाते थे उन्हीं चीजों का भोग लगाया जाता है आज भी, क्योंकि बाबा के समय से जो चीजें चली आई हैं और बाबा के लिए जो लोग बना के भोजन लेके जाते थे, तो उसमें जो चीज होती थी जो बाबा को पसंद होती थी, उसी चीजों का आज भी अनुकरण कर करके और वहां पर बाबा का भोग लगाया जाता है शिरडी मंदिर में। तो सबसे पहले यह जानिए कि देखिए, बाबा का भोग बनाने के लिए बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि क्या गुरुजी इसमें प्याज डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं। देखिए, मैंने जो वहाँ के बारे में जाना है, भोग के बारे में, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। उसमें प्याज जरूर पड़ता है, लेकिन लहसुन के बारे में हमने नहीं जाना, तो लहसुन का मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्याज जरूर तड़के में पड़ रहा है। तो जब प्याज पड़ रहा है इसका मतलब लहसुन भी पड़ सकता है। तो वहाँ पर देखिए, बाबा का भोग जो लगता है, तो पहला नंबर लहसुन और प्याज का जो लोग डेली क्वेश्चन पूछते हैं, लहसुन प्याज खा सकते हैं, तड़का लगा सकते हैं या नहीं, तो उनका सबसे पहला चीज जान ले कि उसका भी तड़का आप लगा सकते हैं जो भी बाबा का भोग लगा रहे हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं भोग में क्या क्या बनता है। देखिए, बाबा का जो अति प्रिय आहार था वो तो खिचड़ी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वहां पर शाम के टाइम का जो भोग लगता था, बाबा को जो शाम के टाइम भोजन दिया जाता था, उनके जीवन काल में वही चीज का भोग आज भी लगता है। क्या? सबसे पहला चीज तो उसमें बेसन की रोटी बनाई जाती है, उसके बाद ज्वार की भी रोटी बनाई जाती है, उसमें घी लगाकर उसको चुपोड़ करके, और उसके बाद थोड़ा सा दाल, थोड़ी सी सब्जी, सब्जी में कोड़े की सब्जी, लौकी की मिक्स सब्जी, ऐसी सब्जियां, इस सब का भोग लगा के थोड़ा सा उसमें जो है रायता वगैरह रख करके, दही रख करके ऐसा भोग लगाया जाता था। तो आप क्या करें, एक लोटा जल लें। अब यहाँ पर रोटी कैसे बनाई जाती है बेसन वाली, जो मैंने उसमें पढ़ा है, सुना है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा का जो बेसन का रोटी बनाया जाता है, वह सबसे पहले एक तेल लेते, सरसों का तेल, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो है जो राई होती है वो डाली जाती है, जीरा डाला जाता है, उसके बाद उसमें प्याज का तड़का लगाया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, जो सब कुछ डालने के बाद फिर बेसन, उसमें नमक हल्दी सब मिला करके, बेसन डाल करके, फिर नमकीन ऐसी रोटी तैयार की जाती है। इस रोटी को तैयार करने के बाद रखी जाती है। फिर आपको मिक्स सब्जी बना लेनी चाहिए, दाल बना लेनी चाहिए। उसके बाद ज्वार का अगर रोटी आप बनाते हैं तो ज्वार का रोटी बना करके शाम का भोग लगा सकते हैं। हम ये भी कहेंगे कि चूंकि हर जगह पे यह चीज़ बनती नहीं है डेली, तो जो डेली का आपके घर में भोजन बनता है उसका तो भोग लगा ही सकते हैं, लेकिन जो भोग आप स्पेशली यह गुरुवार को लगाएं, मैं तो यही कहूँगा कि हफ्ते में एक दिन बाबा के पसंदीदा भोग गुरुवार को, थर्सडे को जरूर लगाएं। तो ये भोग लगाने से बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और यह भोग लगाना कैसे आप ये जान लीजिए। जैसे सब कुछ आपने बना के रख लिया थाली में सजो करके, वहाँ पर क्या होता है, बाबा का भोग आपको पता होना है, शिरडी में जो भक्तों ने बाबा को भोग लगाने की थाली दिया वो सोने की थाली है, और उसी थाली में सब कुछ सजा करके बाबा को भोग लगाया जाता है। तो हमारे घर में जो अवेलेबल है, हम उसी थाली में, सही साफ स्वच्छ थाली में ही सब कुछ सजा लें, और उसके बाद एक लोटे में थोड़ा सा या गिलास में जल ले लें, बाबा के सम्मुख जाएं, बाबा से विनती और स्मरण करके उनका भोग लगाएं। उसके बाद ये चीज़ अर्पित करने के बाद भोग पूरे परिवार में वितरित करें और स्वयं खाएं।
तो इससे क्या होता है, बाबा की कृपा बनती है और जो घर में आपका भोजन होता है वह प्रसाद के रूप में हो जाता है। देखिए, अगर बिना भोग के भोजन किया जाता है तो वह भोजन नहीं है, आपने पाप खाया है, ऐसी मान्यता है। हिंदू परंपरा में यह मान्यता है, जब भी आप भोजन करिए उसके पहले अपने इष्ट देव का आराधना करिए। और भोजन का मंत्र होता है या प्रभु की आवाहन ऐसे ही बिना मंत्र के भी आप कर सकते हैं। बाबा को पहले या किसी भी प्रभु को, जिसको भी आप मानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद फिर आप भोजन पाइए तो वह पूरा भोजन प्रसाद हो जाता है। तो कहने का मतलब कि बाबा को प्रसन्न करने का एक माध्यम भोग का भी है। भोग लगाइए। अब यहाँ पर आता है कि सब कुछ किया, लेकिन बाबा का सबसे पसंदीदा चीज़ क्या था? बाबा कहते थे कि मुझे तो सब आप प्रसन्न कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? मेरा जो भी पूजा पाठ आप करते हो, मुझे याद करते हो, वो तो करो ही करो, लेकिन गरीबों दीन दुखियों का विशेष ध्यान करो। क्योंकि बाबा अन्नदान को सबसे बड़ा दान मानते थे। आपको करना क्या चाहिए? गुरुवार को बाबा का भोग लगाइए और कुछ गरीबों के लिए भी अन्न बनाइए, जैसे खिचड़ी ही बना लीजिए या जो भोग बना रहे हैं उसी में से कुछ चीज़ें बढ़ा करके कुछ लोगों को भी भोजन कराएं, या जो भी आपका समर्थ है उतना करें। इससे क्या होता है, साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जो व्यक्ति भोजन दान करता है, भोजन दान को महाप्रसाद बोला जाता है। भोजन को तो महाप्रसाद मतलब भोजन दान जो करता है उसकी 7 पुश्तें जो भी पाप कर्म होता है वह कट जाता है। ऐसे लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। जीवन में जो पाप कर्म है वह दूर हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा का क्या मकसद था। बाबा यही चाहते थे कि जो भी दीन दुखी गरीब हैं वह भी प्रसाद खाएं, और आपके द्वारा जब दान होता है तो आपकी कमाई हुई जो पूंजी है वह भी पूर्ण की पूंजी बन जाती है और आपका घर परिवार स्वस्थ होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ जानें कि गुरुवार को बाबा की जो स्पेशली पूजा करते हैं उसमें बाबा की जो पूजा करने की पद्धति है उसमें घी का दीप जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, 1 लोटा जल रखें और डेली के भोग में आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, या जो आपके घर में भोजन बनता है उसका भी भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद ही आप ग्रहण करें। पूरे घर में जल छिड़क दें, पूरे घर में दीप दिखा दें, दीप को प्रज्वलित करके अपने पूजा कक्ष में रखें और शाम के टाइम एक दीप अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर जरूर रखें। क्योंकि बाबा की शिरडी की अगर आप याद करते हैं तो दीप सबसे पहले आपको याद आता है, क्योंकि बाबा एक दीप डेली प्रज्वलित करते थे शाम के टाइम। और शाम का जो समय होता है वह अंधकार का होता है, नकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा चलन बढ़ जाता है। तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। और जिस घर में दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घर में जहाँ शाम को वहाँ धन, लक्ष्मी, वैभव, संपन्नता सब आती है और नकारात्मक ऊर्जा कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो एक दीप जरूर प्रज्वलित करें गुरुवार को। और बाबा का जैसे मैंने भोग बताया ऐसा भोग लगाएं श्रद्धा और सबूरी के साथ। एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी जीवन में कोई कष्ट हो तो निश्चित रूप से आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब हवन होता है, मंत्र जाप होता है, तो निश्चित रूप से आपकी दिक्कतें दूर होती हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।